Hello dear students, welcome to our YouTube channel Sri Shah Maths Academy. Now we solve question number 6 of exercise number 3.1 है. तो देखो क्या करना है, फाइंड आउट द मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर दे रखा है अपने को 2/3 का. सही है, ये ऑर्डर दे रखा है हुज एलिमेंट, जिसके एलिमेंट्स दे रखे हैं इस फॉर्म में. सही है. अब देखो यहाँ पे एक नई चीज आ गई इसमें. क्या इसमें आ गया, देखो ये मोड, ये जो साइन है ना, ये साइन इसको बोलते हैं वैसा क्या मोड. ये साइन है दोनों साइड, इसको बोलते हैं वैसा मोड. अब इस मोड का मतलब देखो क्या होता है. अब देखो जनरली अपन देखो इसको ये बोल सकते हैं कि मोड का मतलब मोदी जी मान सकते हैं अपन. क्या मान सकते हैं इसको? मोदी जी. मोड का मतलब मोदी जी का मतलब मोदी जी क्या करते हैं, देखो मोदी जी क्या करते हैं, जो भी गरीब आदमी होता है ना, गरीब कौन? नेगेटिव नंबर्स. नेगेटिव नंबर्स कौन होते हैं? गरीब. तो जैसे मान लो ये कोई गरीब आदमी है, इसके आगे पीछे अब मोदी जी लग गए. सही है. तो मोदी जी लग गए तो क्या करेंगे, इसे हमेशा इसकी क्या करेंगे, मोदी जी हेल्प करेंगे हमेशा. तो देखो -3 के मोड लगते ही क्या होगा, ये है ना चेंज हो जाएगा किसमें, +3 में. माइनस को हटा देंगे मोदी जी, गरीबी को दूर कर देंगे. सही है. तो यहां से किसी भी नेगेटिव नंबर्स के आगे मोड लगा देते हैं तो हमेशा वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चेंज हो जाता है पॉजिटिव नंबर. जैसे मैं इसे बोलूं -7, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? 7. आगे बात मोड का मतलब समझ में आ गया अच्छे से. नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव में चेंज करने का काम कौन करता है? मोदी जी. सही है. तो चलो इसके बाद में देखते हैं अपन मैट्रिक्स बनाते हैं. तो सबसे पहले क्या करना है, 2/3 ऑर्डर की क्या बनानी है अपने को, एक मैट्रिक्स है. तो सबसे पहले मैट्रिक्स बनाओ आप 2 3. देखो क्या होना चाहिए, 2 तो क्या होना चाहिए उसमें, रो चाहिए. तो सबसे पहले 2 रो बना लो और 3 क्या होनी चाहिए उसमें, कॉलम. 3 कॉलम होनी चाहिए, मतलब अपन 3 तक पढ़ेंगे. तो सबसे पहले A11 A12 A13. देखो 3 कॉलम हो गए. अब 2 वो रो ले लो आप, A21 A22 A23. अंडरस्टैंड. ये अपनी मैट्रिक्स बनेगी. अब देखो इससे अपन क्या निकालेंगे, A11 की वैल्यू निकालेंगे, ये सब वैल्यू निकालेंगे. तो सबसे पहले निकालो A11 की वैल्यू. बताओ यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, 1, J की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे अपन. तो देखो 1/2, 2 माइनस के क्या हो गए 3. अब आपको क्या पता है 1/2 इंटू ये क्या हो गया, माइनस के 1. अब देखो मैंने क्या बताया था, जब भी मोड लग जाए अंदर माइनस हो तो वो क्या हो जाएगा, फिर प्लस में चेंज हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/2 इंटू +1. तो इसका मतलब 1/2. इसके बाद निकालते हैं A12 की वैल्यू. तो रखो I की जगह 1 पुट कर दो. तो I की जगह 1 पुट किया तो 2 माइनस J की जगह 2 पुट किया तो 6, 3 2 6. देखो कितना आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 4. अब मोड है तो मोड चेंज कर देगा, तो प्लस के 4 डायरेक्ट दे दूंगा 4. तो इसे कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया 2. इसके बाद में A13 की वैल्यू देखो 1/2 मोड. I की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पे, तो आ गया 2 माइनस J की जगह 3 पुट करो, 3 3 जा 9. 1/2 इंटू देखो 2 माइनस 9 माइनस के 7. अब मोड है तो मोड क्या प्लस में चेंज कर देगा, तो प्लस के 7/2. A21 देखो A21 I की वैल्यू 2 पुट करो, J की वैल्यू 1, तो 1/2 I की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1/2. अब देखो यहाँ पे तो पहले से ही 1 बच गया, वो प्लस का है, तो फिर ऐसा का ऐसा प्लस का प्लस ही रहेगा, वो साइन चेंज नहीं होगा. ओनली माइनस के नंबर ही चेंज होते हैं मोड में. तो ये 1 हो गया, मतलब ये 1/2. A22 की वैल्यू देखो, A22 की वैल्यू यानी I और J की जगह 2 पुट कर दो. 1/2 2 पुट किया तो 4 हो गया, माइनस 3 2 जा 6. 4 माइनस 2 4 माइनस 6 माइनस के 2 मोड है तो प्लस के 2. 1/2 इंटू 2 कितना हो गया 1. A23 देखो I की जगह 2 पुट कर दो, J की जगह 3 पुट कर दो. 1/2 2 I की जगह 2 पुट किया तो 2 2 जा 4 माइनस 3 पुट किया तो 3 3 जा 9. 1/2 इंटू देखो कितने हो गए, माइनस के 5 मोड है तो प्लस के 5, तो 5/2. एलिमेंट्स है यहाँ पुट कर दो इसमें मैट्रिक्स में. तो ये अपने को क्या मिल गई, एक मैट्रिक्स मिल गई ए मैट्रिक्स. इसकी वैल्यू क्या है 1/2 2 7/2. इसके बाद में है 1/2 1 और 5/. देखो ऑर्डर तो सही है इसका, 2 इंटू 3 का. 2 रोज है और 3 के आगे इसके कॉलम्स आ गए. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7.
क्वेश्चन नंबर 7 अपने को मैट्रिक्स दे रखी है a प्लस बी 2 देखो क्या करना है। अपना क्वेश्चन है ये दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है अपने को और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अपने को। तो बताओ देखिए सबसे पहले देखो इक्वल दे रखा है बीच में, तो इक्वल मैट्रिक्स कब होती है, जब उनका क्या हो, ऑर्डर क्या हो, पहले तो सेम। तो ऑर्डर सेम है इनका। देखो ये इसमें रो कितने हैं, 3 इंटू कॉलम कितने हैं, 3 इंटू 2 का इसका ऑर्डर है, इसका भी 3 इंटू 2 का ही ऑर्डर है। तो सबसे पहले ऑर्डर सेम है। अब ऑर्डर सेम हो तो क्या करते हैं इक्वल मैट्रिक्स में कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या कर देते हैं, इक्वल। सही है, तो कर दो इक्वल। ए प्लस बी के इक्वल कौन है, 6। इसके बाद में देखो 2 के इक्वल 2 वो लिखेंगे नहीं अपन, 7 के इक्वल 7 दे रखा है, ए बी के इक्वल क्या है 8, और ये इसके इक्वल दे रखे हैं पहले से इक्वल ही है। तो यहाँ से अपने को दो इक्वेशन मिल गई। अब इन दो इक्वेशन से अपने को क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में ले सकते हो। सही है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू। देखो दो इक्वेशन है, इनको सोल्व कैसे करेंगे, यहां से आप क्या कर लो, यहां से आप ए की वैल्यू निकाल लो और इसमें पुट कर दो। सही है, फिर देखो वैल्यूज मिल जाएगी। देखो यहां से ए की वैल्यू निकालते हैं अपन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। यहां से ए की वैल्यू निकाले तो क्या हो गया, यहां से 6 माइनस इसको बी को ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे क्या गया 6 माइनस ए की वैल्यू मिल गई। इस ए की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो आप। तो देखो करो, ए की वैल्यू आ गई 6 माइनस बी इंटू क्या है, बी इक्वल 8। देखो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो 6b माइनस के बी स्क्वायर इक्वल 8। देखो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं अपन, बी स्क्वायर माइनस के 6b प्लस के 8 इक्वल 0। इसको पूरी को इधर ट्रांसफर दिया अपन ने। अब देखो आपको ये क्या दिख रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना अपने को, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज आपको करना आता है क्या, देखो ये क्या है, इस नंबर यानी मल्टीप्लाई, यानी कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे तो कितने आने चाहिए, कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे कितने आने चाहिए 8, और दोनों को ऐड करने पे क्या आने चाहिए माइनस के 6। माइनस है ना यहाँ पे। और इस प्लस का मतलब क्या होता है कि वो हमेशा नंबर्स कैसे आएंगे, ऐड करने पे आएंगे, हमेशा क्या करने में आएंगे, ऐड। तो करो देखिए, बताओ देखिए फैक्टर बताओ इसका क्या क्या हो सकता है। दो वैल्यूज, दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, 4 तो देखो ये हो सकता है -4 और -2, बोल सकता हूँ -4 और -2। देखो दोनों को ऐड करो, माइनस के 6 दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 8, माइनस को माइनस से किया तो प्लस, प्लस के दोनों इक्वेशन ये सेटिस्फाइड हो रहे हैं, मतलब ये अपने जो फैक्टर लिए है, जो नंबर्स लिए अपन ने वो सही है। तो यहाँ पे पुट कर दो फिर आप, तो क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस, देखो बी से बी है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो बी मल्टीप्लाई में करेंगे यहाँ पे माइनस के 2b माइनस के 4b प्लस के 8 इक्वल 0। यहाँ से देखो कॉमन क्या ले सकते हैं अपन, b कॉमन ले लें यहाँ से, तो क्या बच गया b माइनस 2। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया अपन, माइनस के 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया b माइनस के 2 इक्वल 0। अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, b माइनस 2 यहाँ पर कॉमन है, इसको बाहर निकाल ले अपन, तो b माइनस 2 आ गया, क्या बाहर आ गया, बच गया क्या अपने पास अंदर b माइनस के 4 इक्वल 0। सही है। अब देखो b माइनस 2 के इक्वल क्या ले लेते अपन 0, या फिर b माइनस 4 के इक्वल, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई 2, b की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई अपने को 4। अब देखो ये b की वैल्यूज मिल गई, तो अपने को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करो। किसमें कैसे करेंगे a की वैल्यू फाइंड आउट, देखो इसमें रख दो इस इक्वेशन फर्स्ट में, तो रखो देखिए जब क्या हो b की वैल्यू 2 हो तो a की वैल्यू क्या आएगी 2, पुट करो b की जगह, तो इधर जाएगा 6 माइनस 2। जब क्या हो b की वैल्यू 4 हो तो a की वैल्यू क्या आएगी, देखो 4 पुट करो, इधर जाएगा a की वैल्यू। इस प्रकार से मैं ये आंसर मिल जाएगा इसके। तो आपको आना चाहिए क्या, जो ये इक्वेशन है ना इनको सोल्व करना आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना 2x 3x प्लस y माइनस x प्लस z 3y माइनस के 2p इक्वल
4 5 माइनस के 4 माइनस के 3। आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एक्स की, वाई की, जेड की और पी की। इन सभी की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो आपके सामने वापस वही क्या इक्वल है। इक्वल का जब भी साइन आ जाए तो आपके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए क्या कि कोरिस्पोंडिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो भी हमेशा क्या होंगे इक्वल। तो कर दो इक्वल। देखिए 2x के इक्वल क्या आ गया अपने पास 4। तो यहाँ से देखो मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, तो इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। एक्स की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गया अपने पास यहाँ पे। अब देखो इसके इक्वल क्या है 5। एलिमेंट्स कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे ना, 5 आ गया। अब देखो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि x की तो पता है ना अपने को, x की तो मिल गई अपने को यहाँ पे। कितनी है x की वैल्यू 2। तो पुट करो 3 2 जा 6 उधर जाएगा, तो y इक्वल 5 माइनस के कितनी आ गई y की वैल्यू। अपन बोल सकते हैं y की वैल्यू अपने पास कितनी मिल गई माइनस के 1। अब देखो माइनस के x प्लस जेड इक्वल कितना है अपने पास माइनस के 4। कंपेयर करवा लिया अपन ने वापस से, तो देखो क्या मिल रहा है अपने को। और एक देखो ये भी कंपेयर कर लो आप यहाँ से क्या कि 3y माइनस 2p, 3y माइनस 2p की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी माइनस करेंगे कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पे अपने को x की वैल्यू तो पता ही है कितनी है 2, तो माइनस 2 पुट कर दो यहाँ पे। माइनस 2 है, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस के 2, जेड इक्वल माइनस के 4 प्लस के 2। जेड की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 4 प्लस 2 माइनस के 2। सही है। इसके बाद में देखो यहाँ पे अपने देखो y की वैल्यूज मिल गई है, तो p की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो कितनी होगी माइनस के 3। माइनस का 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 3, माइनस के 3 इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस के 3। तो माइनस के 2p इक्वल माइनस 3 प्लस के, देखो दोनों सेम, एक माइनस है डिफरेंट साइन है तो हमेशा क्या 0। माइनस 3 प्लस 3 0, माइनस 2p के इक्वल क्या आ गया 0, तो p के इक्वल क्या 0। तो ये वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई माइनस के 1, z की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस के 2 और p की वैल्यू आ गई 0। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अपना a माइनस 2 3 2c 13c तो देखो अपना क्वेश्चन क्या है 9th। फॉर व्हाट वैल्यूज ए बी सी ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स। देखो अपने को दे रखा है ए और बी मैट्रिक्स दे रखी है, इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है। तो जब भी इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है अपने को, तो इसने पूछा है वैल्यूज क्या ए बी सी की वैल्यू क्या करो आप फाइंड आउट करो। सही है। ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अपन क्या देखो पहले तो इक्वल मैट्रिक्स दे रही है, तो ए इक्वल बी मैट्रिक्स दे रही है अपने को। तो आपने बताया इक्वल मैट्रिक्स दे रही थी, उनको कोरिस्पोंडिंग एंगल्स भी कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी क्या इक्वल, तो कर दो इक्वल देंगे। a माइनस 2 की वैल्यू क्या जाएगी इसके इक्वल आ जाएगी b के इक्वल। पहले देखो कंपेयर कर लो 3 की वैल्यू किसके इक्वल, तो देखो डायरेक्ट c की वैल्यू तो अपने को डायरेक्ट ही मिल गई। सही है। तो 2c इक्वल 6, देखो c की वैल्यू तो मिल गई, तो अब यहाँ c की वैल्यू तो आवश्यकता नहीं निकालने की। इसके बाद देखो 18c इक्वल 6b। तो यहां से देखो क्या निकाल सकते हैं अपन, c की वैल्यू पता है ना अपने को, तो ये निकाल सकते हैं। c की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे क्या 3 पुट कर दो, तो 18 इंटू 3 इक्वल 6, 6 3 जा 3 3 जा, b की वैल्यू कितनी आ गई 9 हो गई। आगे चलो b प्लस 2 इक्वल a। देखो यहां से अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो क्या b की वैल्यू अगर 9 मिल गई अपने को, देखो अपने पास किसकी वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, तो आप इस पे पुट कर दो ना, a की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से डायरेक्ट। a की जगह आप b की जगह 9 पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो गया a माइनस 2 इक्वल 9, a की वैल्यू क्या हो गई 9 और 2 11। तो ये देखो, और बाकी के अब आपको एलिमेंट्स इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने को तो a b c चाहिए। तो अपन इनमें से कैसे निकाल सकते हैं, तो a की वैल्यू मिल गई अपने पास 11, 9 और c की वैल्यू मिल गई आपके पास 3। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई अपनी।